नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शिक्षक दिवस पर समाजवादी पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को लेकर थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें एक अलग ही संदेश दे दिया। अखिलेश यादव ने अपने साथ हुई एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह जब मुख्यमंत्री के पद से हट रहे थे और जब उन्होंने अपना रेजिडेंस खाली किया तो उस समय उनके रेजिडेंस को धुलवाया गया और बाद में निरीक्षण के दौरान तत्कालीन एक आईएएस अफसर, उन्होंने नाम भी लिया कि पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी ने एक साजिश के तहत उनको टोटी चोर की उपाधि दी थी और ये इसका खुलासा भी एक समाचार पत्र ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान किया था। तो आज उस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को एक बड़ा संदेश, कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो अवनीश अवस्थी को भूल नहीं सकते और ना उस घटना को भुला सकते हैं। प्रश्न तो किया गया था मौजूदा विधायक केतकी सिंह के बयान को लेकर, उनके साथ हुई घटना को लेकर। उसी का संदर्भ लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज केतकी सिंह जो बोल रही हैं वो क्यों बोल रही हैं, क्योंकि उसके पीछे पूर्व आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी ने जो कांड किया था यह उसकी देन है और वह अवनीश अवस्थी को कभी भी भुला नहीं सकते। जब भी उनकी सरकार आएगी या जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो इसका जवाब देंगे। तो ये संदेश तो अवनीश अवस्थी को लेकर अखिलेश यादव ने बोला, लेकिन जहां तक ये लगता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को एक कड़ा संदेश दिया है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स जो सत्ता के दबाव में आकर या सत्ता के लालच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके पदाधिकारियों और पीडीए के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ये बड़ा संदेश दिया है। क्योंकि जिस तरीके से अवनीश अवस्थी ने उस समय यह प्रोपेगेंडा किया था और उनका निवास स्थान गंगाजल से धुलवाया गया था और टोटी चोर की उपाधि दी गई थी, इस तरीके का काम मौजूदा सरकार में भी कुछ दूसरे आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। और अवनीश अवस्थी के बहाने अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इन अफसरों को भी एक कड़ा संदेश दिया है कि सत्ता तो आती जाती है, सत्ता के बहाव में वो कुछ ऐसा ना करें जिससे कि उनको आगे परेशानी हो सके। ये बात जो मैं कह रहा हूं, अब सुनिए अखिलेश यादव की जुबानी। इतना अगर दुख है अपनी बेटी का तो उन्हें दूसरी की बेटियों का भी दुख होना चाहिए और तुम्हारी सरकार को ज्यादा दुख होना चाहिए बेटियों के बारे में। सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए। दूसरा सवाल है कि उन्होंने एक आईएएस का नाम लेकर के ट्वीट किया था जो भ्रष्टाचारी है और उसके बाद देखिए जिसने हमारे बारे में निकलवाया उस आईएएस का नाम है अवनीश अवस्थी, हम नहीं भूल सकते। क्या चीज?
किसको? नहीं, मकान बात वो नहीं है, बात वो नहीं है नुकसान ना नुकसान की। आज भी सोचो उनकी विधायक क्या कह रही है हमारे बारे में, क्यों कह रही है उनकी विधायक? नहीं, क्यों कह रही है वो विधायक, क्यों कह रही है वो महिला विधायक, ये बताओ ना। सिंपल है बात। क्या चीज? क्या चीज? देखिए, सब संस्थाएं जो ढूंढना चाहे तो ढूंढ लें, लेकिन मैंने कह दिया कि आईएएस अवनीश अवस्थी ने ये स्टांड कराया था, ये हम लोग भूल नहीं सकते, बस।